रात के लगभग 2 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी खाली सड़कों पर गिर रही थी। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन उसी समय देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरी तरह जाग रही थी। दिल्ली के एक सुरक्षित सरकारी परिसर के अंदर बने हाईटेक कंट्रोल रूम में कई स्क्रीन एक साथ चमक रही थी। उन स्क्रीन पर अलग अलग डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स, सैटेलाइट इमेजेस और डिजिटल मैप्स दिखाई दे रहे थे। अधिकारी लगातार हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि देश की सुरक्षा में एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी कीमत बन सकती है। इसी दौरान अचानक एक सिस्टम पर रेड अलर्ट चमका। एक संदिग्ध मैसेज इंटरसेप्ट हुआ था। उस मैसेज में सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, ऑपरेशन काल सुबह शुरू। पहली नजर में यह एक साधारण मैसेज लग सकता था, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए यह एक बेहद खतरनाक संकेत था, क्योंकि ऐसे कोडेड मैसेज अक्सर बड़े टेरर अटैक से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। कमरे में बैठे अधिकारियों के चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। इसका मतलब साफ था कि भारत पर एक बड़ा हमला होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि हमला कहां होने वाला है और कब। तुरंत जांच शुरू कर दी गई। रॉ, आईबी और स्पेशल टास्क फोर्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। हर सेकंड अब बेहद कीमती था। डेटा एनालिस्ट्स कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रेस कर रहे थे। टेक्निकल टीम मोबाइल लोकेशंस और इंटरनेट एक्टिविटी को ट्रैक कर रही थी, और फील्ड एजेंट्स शहर में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। कुछ ही मिनटों में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। ये कोई छोटा या अचानक बनाया गया प्लान नहीं था, बल्कि महीनों से तैयार किया गया एक बेहद खतरनाक टेरर ऑपरेशन था। हमले के लिए उन जगहों को चुना गया था जहां हर दिन हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोग आते जाते हैं। भीड़ भरे बाजार, मेट्रो स्टेशनों और बड़े बस टर्मिनल्स, ऐसी जगहें जहां एक छोटा सा विस्फोट भी भयानक तबाही में बदल सकता था। उसी समय दिल्ली के एक पुराने इलाके की एक चर्च इमारत के अंदर कुछ लोग टेबल के चारों ओर बैठे हुए थे। उनके सामने दिल्ली का एक बड़ा नक्शा रखा और नक्शे पर कई जगहों पर लाल निशान लगाए गए थे। उनमें से एक आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कल सुबह सब खत्म हो जाएगा। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका पूरा प्लान धीरे धीरे उजागर हो रहा है और इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके हर कदम को ट्रैक कर रही है। कंट्रोल रूम में इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा को ट्रेस करने के बाद पता चला कि यह हमला किसी एक छोटे ग्रुप का काम नहीं था, बल्कि सीमा पार से निर्देशित कई टेरर मॉड्यूल्स इस साजिश में शामिल थे। यह एक मल्टी लेयर ऑपरेशन था, जिसमें अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर काम कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार हमला अगले 12 घंटों के अंदर होने वाला था। तभी अचानक सिस्टम पर एक नई लोकेशन पिंग हुई। यह लोकेशन दिल्ली के एक बेहद व्यस्त इलाके की थी। अब एजेंसियां दुविधा में थीं कि क्या यह असली टारगेट है या सिर्फ एजेंसियों को भटकाने के लिए बिछाया गया कोई ट्रैप। लेकिन अब जोखिम लेने का समय नहीं था, इसलिए तुरंत ऑपरेशन स्टार्ट करने का आदेश दे दिया गया। कंट्रोल रूम में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ट्रैक किया गया मोबाइल नंबर दिल्ली के एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की ओर बढ़ रहा था। स्पेशल सर्वेलेंस टीम तुरंत सक्रिय हो गई। एक ब्लैक एसयूवी बिना आवाज किए संदिग्ध गाड़ी का पीछा कर रही थी और हर गतिविधि कंट्रोल रूम में लाइव फीड के जरिए दिखाई दे रही थी। तभी डेटा एनालिस्ट ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। संदिग्ध नंबर की इंटरनेट एक्टिविटी में एक शब्द बार बार दिखाई दे रहा था, टाइमर। यह एक खतरनाक संकेत था, क्योंकि इसका मतलब था कि यह हमला टाइम बेस्ड ब्लास्ट होने वाला है। लाइव सर्विलांस फीड में देखा गया कि एक पुरानी इमारत से 2 लोग बाहर निकले। उनके हाथों में हेवी बैग्स थे। उन्होंने जल्दी से उन बैग्स को एक व्हाइट वैन में रखा और वहां से निकल पड़े। कंट्रोल रूम में बैठे कमांडर ने तुरंत कहा कि अगर यह वैन मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गई तो बहुत देर हो जाएगी। टीमें तुरंत एक्टिव हो गई, लेकिन तभी एक और इंटरसेप्ट मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, प्लान बदल गया है। अब एक नई लोकेशन सामने आई और यह लोकेशन पहले से भी ज्यादा संवेदनशील थी। एक हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स। मामला अब और भी गंभीर हो चुका था। इसी बीच व्हाइट वैन की स्पीड अचानक कम हो गई और वह एक बस टर्मिनल के पास रुक गई। दोनों संदिग्ध नीचे उतरे। उन्होंने जल्दी से बैग जमीन पर रखे और टाइमर एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगे। कंट्रोल रूम में बैठे कमांडर ने जोर से आदेश दिया, इंटरसेप्ट टीम, अभी एक्शन लो। अचानक सायरन की आवाज गूंज उठी
और चारों तरफ से कमांडोज ने इलाके को घेर लिया। कुछ सेकंड के लिए भगदड़ मच गई, लेकिन कुछ ही पलों में दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को तुरंत बुलाया गया। जब उन्होंने बैग खोला तो अंदर देखकर सबकी सांसें थम गईं। बैग में पावरफुल एक्सप्लोसिव्स और जटिल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे हुए थे। यह कोई साधारण बम नहीं था, बल्कि एक हाई इंटेंसिटी आईईडी था। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इंटरसेप्ट मैसेज के अनुसार एक दूसरा बम भी कहीं लगाया गया था। दूसरी टीम तेजी से गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक अबैंडन्ड कार खड़ी थी और उसके अंदर से धीमी धीमी टिक टिक की आवाज आ रही थी। बॉम्ब एक्सपर्ट सावधानी से आगे बढ़ा और उसने बम का कवर खोला। अंदर 3 तार थे, लाल, नीला और काला। घड़ी तेजी से चल रही थी और हर सेकंड अब बेहद कीमती था। कमरे में मौजूद हर अधिकारी की सांसें थम गई। आखिरी कुछ सेकंड बचे थे। बॉम्ब एक्सपर्ट ने गहरी सांस ली और काले तार को काट दिया। अचानक टाइमर रुक गया। बम निष्क्रिय हो चुका था। अगली सुबह जब सूरज उगा तो दिल्ली की सड़कें हमेशा की तरह व्यस्त थीं। लोग दफ्तर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और बाजार खुल रहे थे। किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी कि पिछली रात देश की सुरक्षा एजेंसियों ने कितनी बड़ी त्रासदी को रोक दिया था। रॉ, आईबी और स्पेशल टास्क फोर्स ने चुपचाप अपना काम पूरा किया और पूरे टेरर नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। क्योंकि असली जीत वही होती है जिसके बारे में दुनिया को कभी पता ही नहीं चलता। और उस रात भारत ने एक ऐसी ही खामोश लेकिन महान जीत हासिल की थी।